हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए उसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, रेशम वांटेड टू सेव एटलीस्ट 6,500 रुपीज फॉर सेंडिंग हर डाटा टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। बोला गया है कि रेशम अपने डाटा को स्कूल भेजने के लिए कम से कम एटलीस्ट बोला गया, कम से कम उसको 6,500 रुपीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो अपने डाटा को स्कूल तभी भेजेगी जब उसके पास कम से कम कितना रुपीज होना चाहिए, 6,500 रुपीज। सही है। अगर 6,500 के से कम हुआ तो अपने डाटा को स्कूल नहीं भेज पाएगी। सही है। हाँ सर, ये तो बात सही है। अच्छा, सी सेव्ड 450 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। वो कुछ इनकम होगा उसका कुछ, ठीक है, उसका कुछ इनकम होगा, उसी में से वो क्या करता है, 450 रुपीज फर्स्ट मंथ में बचाता है। सही है। जैसे स्टार्ट हुआ ईयर तो फर्स्ट मंथ में कितना रुपया बचाया, 450 रुपीज। सही है। एंड रेज्ड हर सेविंग बाई 20 रुपीज एवरी नेक्स्ट मंथ। और वो क्या करती है, वो बेचारी ये करती है कि हर नेक्स्ट मंथ वो अपने इनकम में 20 रुपीज और एक्स्ट्रा ऐड करते जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले मंथ में 450 रुपीज वो बचाई तो नेक्स्ट मंथ में कितना रुपये बचाएगा वो, इसमें 450 में 20 रुपीज और इंक्रीज हो गया तो कितना, 470 रुपीज। सही है। एवरी नेक्स्ट मंथ मतलब प्रत्येक, जैसे मान लो पहला मंथ में 450 रुपये बचाया हो तो अगले मंथ में कितना बचाएगा, 470। फिर उसके अगले मंथ में कितना बचाएगा, 490। 20 ऐड करते जाओ। एवरी मंथ बोला है, प्रत्येक नेक्स्ट मंथ। यानी कहने का मतलब एक जैसे पहला मंथ, उसके अगले नेक्स्ट मंथ में 20 रुपीज इंक्रीज करेगा, फिर उसके अगले नेक्स्ट मंथ में क्या 20 रुपीज इंक्रीज करेगा। ऐसा क्वेश्चन बोला है। सही है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को ढंग से पढ़िए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। अच्छा, अब आइए। तो बोल रहा है, हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स में कितना रुपया बचाएगा, 12 मंथ्स में। सही है। विल सी एबल टू सेंड हर डाटा टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। क्या वो अपने डाटा को अगले नेक्स्ट ईयर में अपने डाटा को स्कूल भेज पाएगी। स्कूल तभी भेज पाएगी जब उसके 12 मंथ तक, एक साल में उसके पास कम से कम 6,500 रुपीज होनी चाहिए, तब वो अगले साल वो अपनी बेटी को भेज पाएगी स्कूल। सही है। अगर इतना से कम रुपया वो बचाया 6,500, उसकी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो देखते हैं, पहले मंथ में 450 रुपये बचाते बचाते 12 मंथ में कितना रुपया बचाई। सही। पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 12th मंथ तक, अगले साल में अपने डाटा को स्कूल भेजने के लिए शुरू के 12th मंथ तक वो कितना रुपया बचा पाती है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है। हाँ सर, ध्यान देना। सोल्व करते हैं इसको। देखिए, हाँ एक बात है, ये क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा गया है, ठीक है। CBSE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, आप ध्यान देना। तो देखिए, सी सेव्ड 450 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। मैं लिखूं कि सी सेव्ड वह बचाई इन फर्स्ट मंथ कितना रुपया बचाए भाई, तो सर 450 रुपीज जो फर्स्ट मंथ में बताए। शी सेव्ड इन सेकेंड मंथ वो अगले नेक्स्ट में कितना रुपया बचाया, सर 470 रुपीज। क्यों सर, बिकॉज अपने प्रीवियस मंथ के में
20 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले मंथ में 450 रुपये आए तो इसके नेक्स्ट मंथ में 470 रुपये बचाएगी। सही है? कोई डाउट है बताइए? सही है भाई? हाँ सर। आप ध्यान देना, आफ्टर 12th मंथ, सही है, तो 12th मंथ के बाद कितना रुपया वो बचाएगा? तो ध्यान देना, पहले मंथ फर्स्ट मंथ प्लस सेकेंड मंथ, सही है, प्लस क्या थर्ड मंथ, समझिएगा बातों को। ऐसे ही कहा कितना मंथ है? 12 मंथ। सही है? सही है? कोई डाउट बताओ? नहीं सर, फर्स्ट मंथ में कितना बचाया दोस्त? सर फर्स्ट मंथ में वो बचाई कितना? 450 रुपीज, प्लस फिर सेकेंड मंथ में सर 470 रुपीज, प्लस फिर कितना 490, प्लस डॉट 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 कितने मंथ तक? 12 मंथ तक ना, यानी कहने का मतलब 12 मंथ तक। सही है? तो आप क्या करोगे सर, इसको पूरा को ऐड करो ना, 12th मंथ तक कितने रुपये बचाता है, कितने रुपये बचाती है? सही है? तो ऐड कैसे करेंगे? 450, 470, 490, ये क्या हो रहा है भाई? एपी के फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 450 प्लस 470 प्लस 490 प्लस, ठीक है, सही है, कितने टर्म्स? 12 टर्म्स। कितने टर्म्स तक? 12 टर्म्स तक। सही है? कितने टर्म्स तक? 12 टर्म्स तक। 12 मंथ है तो 12 टर्म्स तक। सही है? क्लियर हो? यहाँ तक डाउट है बताइए? सही है भाई? हाँ सर। आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, तो टोटल कितना वो बचाया? सही है? टोटल, सही है, तो टोटल कैसे निकालोगे सर? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो ऐड कैसे होगा? इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 450, 450 कॉमन डिफरेंस डी कितना है सर? 20 ऐड करते गया है तो डी 2 होगा। सही है? सही है? टोटल रुपीज कितना टोटल होगा आफ्टर क्या? आफ्टर कितने? 12 मंथ ना। सही है? टोटल रुपीज इक्वल टू, ध्यान देना, n/2, तो n कितना है? 12, तो 12/2 इंटू 2a, ये कितना भाई? 450 प्लस क्या? n-1, 12 - 1 11 इंटू डी, 11 इंटू डी, ठीक है, तो 11 इंटू डी कितना? डी सर 20। इसको क्या किया जाए? सोल्व किया जाए। सही है? इसी को क्या किया जाए? सोल्व किया जाए। सही है? देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ? इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करो, इसको ऐड करो, चलिए ध्यान दीजिएगा, कितने तक जाएगा? 12th मंथ तक, और यहाँ पर कितना था? 450 ना। इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा? ये 6 होगा, कैंसिल होगा तो, ठीक है, और अंदर कितना होगा? ये होगा सर 900, 450 इंटू 2 कितना? 900 प्लस कितना? 11 2 जा 22, 220 ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 6 इंटू 900 200 1120 होगा। सही है? 1120, 1120। इसको इंटू कर लीजिए, इंटू कीजिएगा तो 0, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1 7 और 6 1 जा 6। यानी कहने का मतलब कि आफ्टर 12 मंथ्स कितना रुपया वो बचाई? 6720 रुपये जो आफ्टर 12 मंथ के बाद बचा, 12 मंथ तक। सही है? 12 मंथ तक वो कितना बचाई? 6720 रुपीज। तो उसको एटलीस्ट कितने रुपये वो अपने डाटर को कितने उसको अपने डाटर को स्कूल कितने तक भेज सकती है? उसके पास कितना होना चाहिए? 6500, लेकिन कितना बचा ली हो? 6720, यानी कहने का मतलब इससे ज़्यादा बचा है ना यार,
सही है। तो कम से कम एटलीस्ट उसको इतना रुपये की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट इतना रुपया होगा तभी वो अपने डॉटर को स्कूल भेजेगी, इतना रुपया। तो इससे तो ज्यादा आ गया ना यार। तो क्या आप अपने डॉटर को स्कूल भेज पाएगी? बिल्कुल भेज पाएगी। सही है, सही है। उड़ाट बताओ। हाँ, तो हाउ मच बोला था, कितना बचाया, तो ये तो आंसर हो गया, ये इतना रुपया वो बचाया 12 मंथ में। सही है। आप बोला आगे क्या, विल सी एबल टू सेंड हर डॉटर स्कूल नेक्स्ट ईयर, क्या वो अपने डॉटर को स्कूल भेज पाएगी? पहला क्वेश्चन था कि वो कितना रुपया बचाई 12th मंथ तक, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, तो हम लोग तो 12th मंथ तक कितना रुपया बचाई हो। सही है। उसके बाद बोला है कि क्या वो अपने डॉटर को स्कूल भेज पाएगी? बिल्कुल भेज पाएगी। यस, दोनों आंसर हो गया। यस, ये दोनों आंसर होंगे। सही है। यस और ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, यस और 6720। बातों को समझिए, क्वेश्चन ढंग से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। सीबीएसई 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन लिखता हूं, वो क्वेश्चन आप बनाएंगे, मैं बताने नहीं जा रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे। रामकली सेम क्वेश्चन है भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है। रामकली वुड नीड 1800। क्वेश्चन लिखेंगे, रामकली वुड नीड 1800 रुपीज। ठीक है, 1800 रुपीज। सही है। फॉर एडमिशन सही है। रामकली को 1800 रुपये की रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए। सही है। एडमिशन फॉर एडमिशन फी एंड बुक, फॉर एडमिशन फी एंड बुक ETC, मतलब ऐसा और कुछ होंगे। सही है, रूम रेंट और ऐसा बहुत सारे होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ठीक है, फॉर हर डाटा टू स्टार्ट, फॉर हर डाटा टू स्टार्ट सही है। फॉर हर डाटा टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सही है, नेक्स्ट ईयर। शी सेव्ड 50 रुपीज। सही है, 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ऑफ दिस ईयर। and increased her monthly saving by 20 rupees, and increase her monthly saving by 20 rupees, by 20 rupees। सही है। After a year how much? After a year how much? After a year how much? How much money will she save? How much money will
will be she save, she save, सही है, will she save, सही है, will she save। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, will she be able to, will she able to क्या, able to fulfill her dream of, fulfill her dream of sending her daughter to a school, of sending her daughter to a school, सही है, वर्ड आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, सही भाई। हाँ, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन जो था, ठीक है, सही है, क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझिए, सही है। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2014 और 15 दोनों में पूछा है, सही है, ये दोनों से 2 साल क्वेश्चन पूछा है 2014-15, सही है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा, मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सेम क्वेश्चन एकदम पिछला क्वेश्चन। क्या है, रामकली वुड नीड 1800 को उसकी आवश्यकता है फॉर एडमिशन फी एंड बुक etc फॉर हर डाटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। वो अपने डाटर को स्कूल भेजने, शुरुआती स्कूल में मतलब भेजने के लिए, उसकी एडमिशन के लिए और फी के लिए और बुक के लिए, सही है, ऐसे बहुत सारे हैं और भी हो सकता है, etc बोल दिया है, उसको कितना आवश्यकता होना चाहिए, 1800। वो अपने बेटी को, अपने डाटर को स्कूल तभी भेजेगी जब उसके पास कितना रिक्वायरमेंट होगी, कितना रुपीस की, 1800 की, सही है। अच्छा, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ठीक है, सी सेव्ड 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज हर मंथ सेविंग बाई 20 रुपीज आफ्टर ईयर। देखो, पहला है कि नेक्स्ट ईयर जाएगा और नेक्स्ट ईयर जाएगा, वो 1 साल अपने बचाएगा, ठीक है, वो 1 साल, जैसे मान लो फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, वो फर्स्ट मंथ से पैसा बचाना चालू किया, 12th मंथ तक बचाएगा और अगले साल भेजेगा, पहले बचाएगा पैसा, तब अगले साल वो अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा, ठीक है, सही है। अब पहला मंथ सी सेव्ड 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। रामकली जो है 50 रुपीज बचाता है पहले मंथ में, सही है, ऐसे बचाएगा एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाई 20 रुपीज, और हर मंथ में 20 रुपीज इंक्रीज करता है, यानी कहने का मतलब पहला मंथ में 50 रुपीज बचाया तो सेकंड मंथ में 70 रुपीज बचाएगा, 20 रुपीज उसमें इंक्रीज करो, सही है। उसके फिर नेक्स्ट मंथ में कितना बचाएगा, 70 + 20 90 रुपीज बचाएगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में कितना बचाएगा, 90 + 20 110 रुपीज बचाएगा। ऐसे कितने मंथ तक वो बचाएगा, 12 मंथ तक, सही है। अब क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, सही है, 50 70 90 ... कितने टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक ना, 12 मंथ मतलब क्या, 12 टर्म्स तक। अब उसको सम करोगे, अगर सम करोगे तो इतना से अगर ज़्यादा आया तभी वो अपने स्कूल, अपने बेटी को नेक्स्ट ईयर स्कूल भेज पाएगा या भेज पाएगी, जो भी हो रामकली हो, पाएगा या पाएगी, ठीक है, सही है, तभी वो अपने डाटर को स्कूल भेज पाएगी। कब, जब पूरे को 50 70 90 110 ... 12 टर्म्स तक ऐड करोगे, फॉर एपी वाला फार्मूला लगाकर, जब ऐड करने के बाद, सम करने के बाद 1800 के अगर ज़्यादा आया तभी वो अपने, इतना भी आएगा तो चलेगा, ठीक है, इतना कर सकता है, तो इससे या इससे ज़्यादा आया सम करने के बाद तभी वो अपने डाटर को स्कूल भेज पाएगा,
सही है। अगर नहीं आया तो अपने डॉटर को स्कूल नहीं भेज पाएगा। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। कोई डाउट जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। इतना में तो मैं बता देता लेकिन नहीं बताया, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए 8757582363, ठीक है। मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। मैं नहीं बताया, सेम क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। ऐसा करोगे सर, नहीं बताओगे? क्या बताऊं इस क्वेश्चन को यार, सेम क्वेश्चन तो है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सही है। क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। There are 25 trees। क्वेश्चन को ढंग से लिखेंगे और समझेंगे। There are 25 trees। There are 25 trees। There are 25 trees of equal distances सही है, equal distances of 5 meter in a line of 5 meter in a line with a well, सही है, with a well। The distance of the well from nearest tree, सही है, from nearest tree being 10 meter, 10 मीटर्स, सही है, 10 मीटर्स, सही है भाई। ए गार्डनर वाटर्स ऑल, ठीक है, a gardener waters all the trees separately, ठीक है, separately starting from the well, सही है। and he returns to the well, सही है। after watering each tree, सही है, each tree to get water for the next, to get water next the tree, मैं बोला था ना क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। वाटर फॉर द नेक्स्ट, टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट, सही है। Find the total distance of the gardener, find the total distance of the gardener, सही है। gardener will cover in order to water all the tree, will cover
will cover all the will cover in order to water all the tree. Will cover in order to water all the ट्री। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैं पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लॉन्ग होंगे वर्ड प्रॉब्लम के, बाकी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है, क्वेश्चन ढंग से समझिए और बनाइए। मैं क्वेश्चन में ज़्यादा समय भी ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। समझ में आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़िए, समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में। सही है, क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है इसमें और कुछ काबिलियत नहीं दिखाना है। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ने के बाद समझ में आया, आप फटाक से बनाइएगा। देखिएगा, देयर आर 25 ट्रीज ऑफ इक्वल डिस्टेंस। कितने ट्री हैं? 25 ट्रीज इक्वल डिस्टेंस पे। मान लीजिए एक ट्री यहाँ है तो एक ट्री यहाँ है, फिर ये दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होगा उसके ऐसे अगला जो ट्री होगा ये भी दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। सही है, सभी ट्री जो है सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सही है, सही भाई? हाँ सर। ऑफ 5 मीटर, जो इक्वल डिस्टेंस है तो कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर पे। विथ अ वेल, द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम नियरेस्ट ट्री। चलिए पहले से देखते हैं। मान लीजिए एक ट्री यहाँ है, एक ट्री यहाँ है, ठीक है। सही है भाई, ये सब ट्री हैं और एक ट्री यहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से ट्री बनाइएगा, ठीक है। मेरा ढंग अच्छा हो या नहीं हो, मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सही है, ऐसे कितने ट्री हैं? 25 ट्री है ना। ऐसे कितने ट्री हैं? 25 ट्री। और ये दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है? 5 मीटर। और यहाँ भी कितना है? 5 मीटर। सही है, ऐसे नेक्स्ट होगा तो अभी कितने डिस्टेंस पर होगा? 5 मीटर। सही है, देख लीजिए भाई, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है, ये सब एक लाइन में है, ये सब ट्री जो है एक ही लाइन में है। जैसे मान ले एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, ऐसे लाइन में, एक लाइन में है, ठीक है। एक यहाँ, एक ऐसा नहीं, एक इधर तो एक इधर नहीं, एक लाइन में है एकदम। सही है, जैसे रोड पे पेड़ लगा हुआ देखे होंगे आप ट्री, जैसे रोड की एक साइड एकदम एक लाइन में लगा हुआ रहता है कि नहीं? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। आप ध्यान देना, ये कितने ट्री हैं? इसे 25 ट्री हैं। आप बोला है कि एक वेल भी है, उसके साथ एक वेल है। फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर्स। एक वेल है जो एक सबसे नियरेस्ट ट्री से 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे। मान लो ट्री यहाँ है और वही लाइन में है, सही है। तो ध्यान देना, वेल अगर मान लो वेल किसी को लग रहा हो सर वेल यहाँ पे बीच में नहीं हो सकता है क्या? नहीं, अगर आप बीच में वेल दे दोगे, अगर बीच में आप वेल दोगे तो ट्री के बीच का जो इक्वल डिस्टेंस वो नहीं रह पाएगा। एक लाइन में तो है, यही लाइन में तो है, लेकिन ये बीच में नहीं होगा वेल। किसी को लग रहा होगा सर बीच में हो सकता है क्या? नहीं, अगर आप बीच में वेल डालोगे बीच में, तो ये जो ट्री है, ट्री के बीच का जो इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर है वो चेंज हो जाएगा, इक्वल नहीं रह पाएगा। तो इक्वल होना चाहिए ना। हाँ, तो ट्री कहीं तो इधर होगा या तो इधर होगा, सबसे लास्ट में या तो इधर होगा। 25 ट्री के बीच में कहीं नहीं होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। सही है, तो मान लेते हैं वेल यहाँ है, ठीक है। क्या है? ये वेल है, ठीक है। डाउट बताओ, ये वेल है भाई। सही है, ये वेल है और ये इसकी ये जो नियरेस्ट ट्री है, सबसे नजदीक जो ट्री है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। सही है, 10 मीटर है। आप ध्यान देना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आप बोलता क्या है कि एक गार्डनर है। वाटर ऑल द ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, ही रिटर्न्स टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री। बोलता है कि एक गार्डनर है जो इस वेल से वाटर उठाता है और ट्री में जाकर डालता है। तो यहां से आप ध्यान देना, एक बार उठाएगा तो एक ही ट्री में डालेगा जाकर और फिर वापस जाएगा। बातों को समझिए मेरे भाई, ठीक है। एक गार्डनर है जो यहां से पानी वाटर उठाया बाल्टी में या कुछ में भी, एक बार उठाएगा तो एक ही पेड़ में डाल पाएगा वो और फिर वापस जाएगा वहां
अब फिर वहां से पानी उठाएगा, फिर नेक्स्ट ट्री पे आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर पानी उठाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ट्री पे आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, सही है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, वाटरिंग ईच ट्री टू गेट फॉर द नेक्स्ट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द गार्डनर। गार्डनर के थ्रू कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया गया, ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस मैं लिखता हूं, सही है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सही है। पहला ध्यान देना, यहां से गार्डनर गया, यहां पानी डाला, तो यहां से आ गया तो कितना 10 मीटर, फिर वापस आया तो 10 मीटर, यानी कहने का मतलब एक ट्रिप पर गया तो कितना कवर किया 20 मीटर ना, यानी कहने का मतलब कितना 20, ध्यान देना यहाँ पर 20 कवर किया। फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ गया, इसमें डाला पानी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, तो 15 मीटर, फिर आएगा 15 मीटर, सही है, 15 मीटर कितना 30 मीटर, पहले ट्री में कितना कवर किया 20 मीटर, फिर नेक्स्ट में कितना 30 मीटर, सही है भाई, सही है। अच्छा ये देखो ना यार, यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर, फिर आया तो 10 मीटर, यहाँ से आ गया तो 15 मीटर, फिर 15 मीटर पीछे आएगा, यहाँ से आ जाएगा तो फिर कितना होगा 20 मीटर, फिर 20 मीटर पीछे आएगा। तो मेरा कहना ये है कि टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार गया और एक बार आया तो 2 × 10, सही है, प्लस फिर ध्यान देना, फिर यहाँ से पानी उठाया, फिर नेक्स्ट ट्री में डाला तो कितना 15 + 15 यानी 2 × 15 प्लस, फिर यहाँ से पानी उठाया, फिर यहाँ आएगा ना भाई तो कितना 20 और फिर 20 वापस आएगा तो 2 × 20, 2 × 20, सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, प्लस डॉट डॉट, ये कितने बार करेगा ऐसा, ऐसा कितने बार करेगा, 25 ट्री 25 टाइम्स करेगा, सही है, ऐसे कितने बार करेगा बेचारा, 25 टाइम्स करेगा, सही है। इसमें से 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, 15 बचेगा, 20 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स तक 15, 25 टाइम्स तक, सही है। तो टोटल डिस्टेंस तो यही हो गया ना भाई, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यही किया ना। तो क्या करते हैं, इसको ऐड सम कर लेते हैं, सम कैसे, एपी का फॉर्मूला लगाकर, सही, एपी तो बन रहा है 10, 15, 20, एपी बन रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कितना 5, सही है। तो इसको सोल्व करेंगे अलग से, इसको सोल्व करेंगे 2 का फिर इंटू कर देंगे, सही है। देखो सोल्व कर रहे हैं 2 × इसको सोल्व करेगा तो n/2, n कितना 25, कितना 25/2 इंटू 2a, ए कितना भाई 10, 2 × 10 प्लस n-1, 25 - 1 कितना 24 इंटू डी कितना होगा 5 होगा ना, डी कितना होगा 5 होगा, सही है। ये देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, 25, ठीक है, इसको ऐड इंटू कीजिए 20 प्लस कितना, ये कितना होगा 120, देख लीजिए, सही है, सही भाई, हाँ सर, उसको ऐड कीजिए 25 × 120 कितना 140, 25 से उसमें इंटू कर दीजिए, 25 0 इंटू हुआ तो 0, 25 for 100, 0 10, 25 और 10 35, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा मीटर में, सही है, मीटर में तो मीटर में, सही है। देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ, क्लियर हो भाई, देख लीजिए भाई, सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ तक एपी को मैं एंड बोलता हूँ, समाप्त बोलता हूँ, सही है, आप ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। मैं बोला था कल भी कि अब एपी अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है, तो यहाँ पे मैं एपी को द एंड बोलता हूँ, सही है। और बनाइए, बुक से बनाइए, दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। जितना क्वेश्चन हो सके, जितना आप क्वेश्चन बनाए, जितने आपके अंदर कैपेसिटी है, जितना है, सही है, अपने पूरे ताकत लगा दीजिए क्वेश्चन बनाने में, सही है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।